जैसी इस साल की शुरुआत हुई थी लगा था कि ये साल रणवीर सिंह के नाम पे होने वाला है, लेकिन नहीं। जो मैं आज सिनेमा में देख के आया हूँ, जो यश ने मुझे दिखाया है, अब मैं कहूँगा ये साल यश का है। नो डाउट उसी का होने वाला है क्योंकि आगे रामायण भी आ रही है, लेकिन अभी पूरा फोकस टॉक्सिक पे। तो भाई बहुत बार देखा है कि किसी एक्टर की कोई एक फिल्म बहुत बड़ी हिट हो जाती है तो उसके बाद जो अगली फिल्म आती है वो नॉर्मली उतनी अच्छी नहीं होती, कम चलती है। लेकिन यहाँ पे केस थोड़ा अलग है। KGF आई, हम सब यश को जानने लगे। KGF 2 आई, उससे 1-2 लेवल ऊपर, और टॉक्सिक KGF 2 से भी 1, 2, 3, 4, 5 लेवल ऊपर है भाई। हाँ, अगर जोर लगा के कुछ कमियां निकालनी हो तो आदमी कहीं ना कहीं से ढूंढ के कुछ ना कुछ तो निकाल ही देगा, लेकिन मोटा मोटा अगर देखा जाए तो एंटरटेनमेंट है फुल, कोई कमी नहीं है। फुल ऑन एक नंबर फिल्म है। फिल्म जैसे शुरू हुई पहला आधा घंटा तो ऐसा था कि आप एक ट्रेलर देख रहे हो, बैक टू बैक सीन्स आते ही जाते हैं, आते ही जाते हैं, आते ही जाते हैं। एक कहानी दिखाई जाती है, फिर उसके 20 साल पीछे की कहानी दिखाई जाती है, फिर उसके 20 साल पीछे की कहानी दिखाई जाती है। थोड़ी देर के लिए कंफ्यूजन हुआ, लेकिन बाद में जैसे सारी चीजें क्लियर होती गई और जैसे जैसे फिल्म आगे बढ़ती गई तो भाई मजा आया, फुल मजा आया। खास तौर पे जिस चीज ने मुझे सबसे ज्यादा इम्प्रेस किया वो थी फिल्म की सिनेमाटोग्राफी और एक्शन सीन्स। सिनेमाटोग्राफी में तो मतलब ऐसा था कि जिस तरीके से हर एक फ्रेम फिल्म का रखा गया था, हर एक फ्रेम, हर एक सीन इतने शानदार तरीके से फिल्माया गया था कि पूरी लाइटिंग, कपड़े, ड्रेसिंग, हर एक चीज एक नंबर। और फाइटिंग सीन ऐसे सारे के सारे एक्शन सीन्स कि हॉलीवुड वाले भी सोचेंगे कि भाई इस तरीके से किया जाए तो ज्यादा अच्छा होगा। स्टाइलिश और लॉजिकल ग्रेविटी का हिसाब रखते हुए। हाँ, एक चीज जरूर है कि इतने सारे लोगों को एक साथ कोई बंदा मारता है तो लगता है कि यार कैसे, लेकिन यश जो ऑरा कैरी करते हैं ना, जिस हिसाब से उनको दिखाया जाता है, जिस तरीके से वो अपने आप को प्रेजेंट करते हैं, तो वो सब भी मुमकिन लगता है। कहानी की बात कर लो, कहानी बहुत अच्छी है। डायरेक्शन की बात कर लो, डायरेक्शन एक नंबर है। और भाई BFX, मतलब ऐसे BFX हैं कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि यहाँ पे कोई VFX दिखा रहे हैं या सच में ये चीज हो रही है। और इम्पोर्टेंट चीज के फिल्म कितनी टॉक्सिक है। जो जितना हाइप पे लग रहा था कि यार चीजें बहुत वल्गर होंगी, बहुत ज्यादा वायलेंस होगा, गाली गलोच होगा, तो मैं बता दूं आपको कि वल्गैरिटी है लेकिन पचाने जितनी ही है। आप पचा सकते हो। गालियां हैं लेकिन उतनी ही है जितनी जरूरत है। ऐसे नहीं कि हर डायलॉग में गाली आ रही है। और वायलेंस तो ऑब्वियसली इसमें यश बोलते भी हैं कि माई मदर टंग इज वायलेंस। बहुत सारे डायलॉग तो कोट्स की तरह लगते हैं, जैसे कोई कोट बोल रहे हो। और बहुत सारे डायलॉग तो आगे चल के मीम्स भी बनेंगे, उनके ऊपर रील्स भी बनेंगी। एक्टिंग की बात करूं तो भाई यश ने एक नंबर काम किया है। जैसे आप लोगों ने ट्रेलर में देख ही लिया है कि उनके 2 रोल हैं, तो कोई स्पॉइलर नहीं है। और भाई दोनों रोल में एक नंबर काम किया है। दोनों ही एकदम एक दूसरे से अलग दिखते हैं। और दूसरे वाले को तो भाई थोड़ी देर के लिए मुझे लगा था कि कहीं हार्दिक पांड्या तो नहीं आ गए, क्योंकि इंडियन टीम में तो आजकल वो उतना दिखाई नहीं देते, तो मुझे लगा शायद इधर शूट कराए होंगे। लेकिन भाई कमाल, जो गेटअप लिया है, जो एक्टिंग की है, और भाई दोनों का मतलब एक ही बंदे का, जो एक ही बंदे के 2 रूप हैं, उनको जहां जहां एक जगह साथ में दिखाया गया है एक ही सीन में, वहां पर तो जाके और भी शक हो जाता है कि भाई ये कैसे हो सकता है, ये तो कोई दूसरा बंदा ही होगा, लेकिन वो यश ही है। वहां पे भी कमाल दिखता है VFX टीम का। और उनके अलावा हुमा कुरैशी भी अपने रोल में बहुत अच्छी लगी है, नयनतारा बहुत अच्छी लगी है, और बाकी जो पुर्तगीज लोगों के किरदार थे वो सब बहुत अच्छे थे। और कुछ मुझे पता नहीं वो चाइनीज थे या कोरियन थे, लेकिन उन लोगों ने भी अच्छा काम किया है। और सरप्राइजिंगली कियारा आडवाणी ने बहुत अच्छा काम किया है। और जैसे मैंने कहा कि बहुत जोर लगा के अगर कुछ कमियां निकालनी हो तो यही कह सकते हैं कि भाई जो पहला आधा घंटा बहुत फास्ट पेस चलता है ना, वो उसका प्लस पॉइंट भी है और कहीं ना कहीं नेगेटिव भी है कि भाई पता नहीं चलता थोड़ी देर के लिए कि क्या हो रहा है, ये अब कहाँ आ गए, ये क्या हो रहा है। और दूसरा जो एंडिंग है वो बाकमाल है। वो फिल्म खत्म होने के बाद आपको लग सकता है कि क्या ये लॉजिकल था, लेकिन लॉजिकल हो या ना हो, एंटरटेनमेंट था, फुल ऑन एंटरटेनमेंट था। और जो ट्विस्ट आता है ना एंड में, वो कमाल का है।
तो खैर मैंने दोनों KGF सिनेमा में नहीं देखी थी, ये वाली देख के पता चला कि भाई जश का जो ऑरा है वो कमाल है। तो अगर बात खत्म करें तो भाई मैंने फिल्म देख ली, मेरा पैसा वसूल हुआ, मजा आया। अगर आपने देख ली है तो आप कमेंट करके अभी बता सकते हैं कि आपको कैसी लगी, और अगर नहीं देखी है तो भाई देखने जाओ, मजा आएगा। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। थैंक यू।